हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो पता नहीं कौन से चैनल पे जाएगा, तो लास्ट में मैं देखूंगा अगर ये वीडियो ऑफिशियल चैनल में डालने लायक रहा तो मैं ऑफिशियल चैनल में डालूंगा, और अगर उसमें लगेगा कुछ मुझे संशय तो शायद ये ऑफिशियल चैनल में नहीं आए, क्योंकि ये मेरा एनालिसिस है, ये पूरा एग्जैक्ट नहीं है। बहुत से लोग बात कर रहे थे WCL के सिलेबस के बारे में कि WCL का सिलेबस बताइए, किस तरीके से एग्जाम होगा, कब तक एग्जाम होगा, क्या पैटर्न रहेगा, हिंदी में क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा। ऐसे तमाम सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा था, तो उसी को लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैंने खुद रिसर्च किया है, खोजा है, बहुत सारी वैकेंसीज को देखा है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा सा बिजी रहता था, जिसके कारण टाइम निकाल निकाल के मुझे एनालिसिस करना पड़ा और थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा डिले हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ब्लैक डायमंड में तो मैं इसका थोड़ा प्रचार करूंगा ही, क्योंकि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए जो WCL की तैयारी कर रहे हैं, उनका बहुत काम का वीडियो है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो लोग कह रहे हैं सिलेबस स्पष्ट नहीं किया है, WCL नहीं किया है। WCL अपना पूरा का पूरा सिलेबस स्पष्ट कर चुका है, आपको पता नहीं है क्योंकि आपने ध्यान से पढ़ा नहीं। जो एडवर्टाइजमेंट था, उसी एडवर्टाइजमेंट में एक लाइन लिखा हुआ था, जनरल अवेयरनेस एंड मेंटल एबिलिटी। जनरल अवेयरनेस और मेंटल एबिलिटी का मतलब तो आपको पता है, फिर आप बताता हूँ। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके जीएस वगैरह वगैरह रहता है उसमें, और मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है रीजनिंग। तो मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग, तो रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा आपके पास। उसके बाद जीए यानी जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन रहेगा, और साथ ही साथ टेक्निकल राउंड भी रहेगा। तो इसका 3 तरीका हो सकता है, 80 + 20, 80 यानी 80 टेक्निकल रहेगा, 20 नंबर का नॉन टेक्निकल रहेगा, या 70 + 30, या फिर 75 + 25। दोनों ही केसेस में, तीनों ही केसेस में अगर हम देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का कम से कम पूछा जाएगा, रीजनिंग 10 नंबर का कम से कम पूछा जाएगा, और आपका टेक्निकल सेक्शन 70 से 80 नंबर का पूछा जा सकता है। तो बेसिकली सिलेबस ये है कि जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, और टेक्निकल सेक्शन में आपका पूरा टेक्निकल चीज कवर होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि सिलेबस में डिटेल में बताइए। तो देखिए ऐसा है कि रीजनिंग का अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग का कौन सा लेवल का है, कुछ रीजनिंग में सिलेबस बताया नहीं है, तो बताया है। माइनिंग सरदार T&S ग्रेड सी। ग्रेड सी का मतलब होता है ग्रुप सी, यानी ग्रुप सी लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। जैसे अगर बात करेंगे एसएससी जो एग्जामिनेशन लेता है, तो एसएससी का जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होगा रीजनिंग का, ग्रुप सी लेवल का। ग्रुप सी लेवल का मतलब कि CHSL जैसे हो गया, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो रीजनिंग का पोर्शन है, आप उसको कर लीजिएगा तो आपको कवर हो सकता है। ठीक है, या रेलवे वाला ग्रुप सी वाला अगर कोई वैकेंसी आता है NTPC वगैरह, तो उसका जो सिलेबस है रीजनिंग का, अगर वो आप कर लीजिएगा तो कवर हो जाएगा। उसमें जो जो टॉपिक दिए होंगे उन सभी टॉपिक का आप वीडियो देखिएगा तो आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। इसी तरह से जनरल अवेयरनेस का भी वहीं से फॉलो कर सकते हैं। और बात करते हैं टेक्निकल सेक्शन का सिलेबस क्या है। तो टेक्निकल सेक्शन का सिलेबस है माइंस एक्ट पूरा, माइंस रूल पूरा, कोल माइंस रेगुलेशन पूरा, इसके बाद आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 पूरा, माइंस रेस्क्यू रूल, ठीक है 1985 वाला, और वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966। ये सभी चीज आपको पढ़ना है, जिसमें रेस्क्यू रूल, इलेक्ट्रिसिटी रूल और वोकेशनल ट्रेनिंग रूल जो है तीनों वाला, ये आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये आपको बस मेन और जो वर्ड्स क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो पढ़ना है। इसी तरह से अगर मैं CMR की बात करूंगा तो CMR को शुरू से लेकर लास्ट तक चाटना नहीं है, सिलेबस में ही दिया हुआ है। आप ध्यान से पढ़िएगा एक चीज जो मैं बता रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि सेफ्टी से रिलेटेड चीजें और जो स्टेचुरी प्रोविजंस होते हैं उससे रिलेटेड चीजें। इसका मतलब ये हुआ, स्टेचुरी प्रोविजन का मतलब जैसे माइनिंग सरदार का कर्तव्य जिम्मेदारी, ओवरमैन का कर्तव्य जिम्मेदारी, मैनेजर का नियुक्ति किसके अनुसार होता है, उसका कर्तव्य जिम्मेदारी क्या क्या है, कौन कौन सा रेगुलेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी ऑफिसर के लिए का नियुक्ति कौन सा रेगुलेशन के अनुसार होता है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर का नियुक्ति कौन सा अनुसार होता है, वेंटिलेशन ऑफिसर, ये सब होते हैं स्टेचुरी पोस्ट। तो ये सब का नियुक्ति कितना कितना रेगुलेशन नंबर के हिसाब से होता है, और ये सब का कर्तव्य जिम्मेदारी कितना कितना दिया गया है, ये सभी आपको याद होना चाहिए रेगुलेशन नंबर के साथ। बाकी पूरा रेगुलेशन आपको चाटना नहीं है। बाकी रेगुलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट जो वेंटिलेशन से है, कुछ इंपॉर्टेंट बाकी पॉइंट चैप्टर के हैं,
वो सिर्फ इंपॉर्टेंट रेगुलेशन आपको नंबर याद रखना है, बाकी का आपको डाटा याद रखना है। पूरा शुरू से लास्ट तक रेगुलेशन चाटने का कोशिश मत कीजिए, होगा भी नहीं। अगर हो भी जाता है तो आप भूल जाएंगे हफ्ता 10 दिन में। छोटा दिमाग है, इतना जोर क्यों डाला। तो रेगुलेशन का पोर्शन हो गया। इसी तरह से माइंस रूल माइंस एक्ट को पूरा कर लीजिएगा, उसमें भी पूरा सेक्शन चाटना नहीं, इंपॉर्टेंट सेक्शन। और रूल नंबर तो खैर आपको याद ही नहीं रखना है, तो वो सब कर लीजिएगा तो आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का। अब बात करते हैं अगर OMR सीट पे आपका एग्जामिनेशन होता है तो क्या है, क्या क्वेश्चन रहेगा। और देखिए बताते हैं, 2 तरीके से एग्जाम हो सकता है, या तो OMR सीट पे होगा या फिर CBT होगा। अगर OMR सीट पे होता है तो ज्यादातर चांसेस है कि बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहेगा, मतलब हिंदी भी रहेगा इंग्लिश भी रहेगा, उसके बाद 4 ऑप्शन रहेंगे, वही हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से कर लेंगे। लेकिन CBT पैटर्न पे होगा, जिसका ज्यादातर चांस लग रहा है इस पैंडेमिक को देखते हुए। अगर CBT पैटर्न पे होता है एग्जाम, सेंटर तो आपका लोकल में पड़ जाएगा, कलकत्ता रांची जो आसपास का सिटी है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जब एग्जाम देंगे आप, तो शुरू में ही आपको सेलेक्ट करने का रहेगा हिंदी या इंग्लिश। आप अगर हिंदी चूज करेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑप्शन सब कुछ हिंदी में आएगा। अगर एक इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, पूरा ऑप्शन भी इंग्लिश में आएगा। और ये चीज हो चुका है। MOL का एग्जामिनेशन था रिसेंटली, उसमें भी हिंदी अलग और इंग्लिश अलग था। मतलब अगर हिंदी सेलेक्ट किया तो पूरा क्वेश्चन हिंदी में, अगर इंग्लिश सेलेक्ट किया तो पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में। ऐसे ही करके एग्जामिनेशन था, तो इस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। और पैटर्न ये है कि 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन एक ऑप्शन आपको टिक करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, रैंडम गेसेस से बचना है। मतलब आप 100 में 100 अटेम्प्ट मत कीजिए, 99 कीजिए, 98 कीजिए, 97 कीजिए। मेरे तरफ से यही सजेशन है, बाकी आपका मर्जी है, ठीक है। क्योंकि उसमें लिखा रहता है एक लाइन कि रैंडम गेसेस करने का कोशिश में, अगर आप 100 टिक करते हैं तो उसमें माना जाता है कि आप रैंडम गैस किए होंगे। इसीलिए 99, 97, 98 इसके आसपास कीजिए। एक आध क्वेश्चन अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ सकते हैं। एक आध क्वेश्चन आपका ओपिनियन है, आपका मैटर है, आप अपना देख लीजिएगा आपको क्या करना है। मेरा सजेशन यही है कि पूरा 100 में 100 अगर आपको आता है तो कर सकते हैं, बट अगर नहीं आता है, एक आध में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर CBT एग्जाम है तभी इसको फॉलो कीजिएगा। अगर CBT नहीं है, OMR सीट पे है, तो 100 में 100 ठोक दीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि जब फिल्टर किया जाता है आपका रिजल्ट को, तो देखा जाता है कितना आप अटेम्प्ट किए हैं, कितना रिव्यू पे डाले हैं, कितना कुछ किए हैं CBT एग्जाम में, ठीक है। आप जब एग्जाम दिए होंगे अगर CBT तो आपको पता होगा, अगर नहीं दिए होंगे तो देंगे तो आपको पता चल जाएगा। लास्ट में एक स्क्रीन आता है आपके सामने जब एग्जाम आप कंप्लीट करते हैं, कितना आपका क्वेश्चन था, कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना आपने रिव्यू में डाला, कितना आप अनअटेम्प्ट किए हैं, वो सब रहता है। तो रैंडम केसेस वाले को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मे बी। तो 100 में कोशिश कीजिएगा 99। अगर CBT है तो अगर सब बनता है तो ठीक है, नहीं तो 99 कोशिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बुक कौन सा फॉलो करेंगे। तो बुक फॉलो करने के लिए माइंस एक्ट पूरा जो एलसी काकू वाला है वो फॉलो कीजिए। माइंस रूल के लिए भी एलसी काकू, CMR 2017 भी हम बोलेंगे आपको एलसी काकू का। अगर कोई और भी है गैजेट वगैरह तो पढ़ सकते हैं, बट उसमें थोड़ा लैंग्वेज कठिन है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 वाला भी अगर एलसी काकू वाला है तो ठीक है, नहीं तो कोई और भी बुक है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया हुआ तो बेस्ट बुक है यार। ऑब्जेक्टिव का अगर माइंस रूल, माइंस एक्ट, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी वाला, माइंस रेस्क्यू रूल का, VTR का, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल का, ये सब मिलता है तो बेस्ट है। लेकिन डाटा जरूर मैच कर लीजिएगा, क्योंकि नाइटिंगेल कुमार का एक बुक है जिसमें माइंस एक्ट, माइंस रूल वगैरह वगैरह बहुत सारा गलती है ना। और भी 1-2 किताब है जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है, गलती है, ठीक है। CMR अगर आप फॉलो करते हैं तो CMR का ही डाटा फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हैंडबुक आपको पढ़ना है, सफल माइनिंग सरदार आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी ऑब्जेक्टिव वाली किताबें आती हैं, ठीक है। अंबुजा दास का भी है, वो भी आप कर सकते हैं। जयंत जायसवाल का अगर आप लास्ट में जब आपका तैयारी हो जाएगा तो सेट प्रैक्टिस उससे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि डाटा जब भी फॉलो करेंगे रेगुलेशन का फॉलो करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिस्पायरेबल डस्ट का गवर्नमेंट हैंडबुक में दिया हुआ है 3 मिलीग्राम, जबकि रेगुलेशन में दिया हुआ है 2 मिलीग्राम। इसी तरह से वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का मोटाई, वेंटिलेशन स्टॉपिंग का मोटाई 38 सेंटीमीटर दिया गया है गवर्नमेंट हैंडबुक में, बहुत सारे बुक में, जबकि रेगुलेशन में 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी तरह से छोटे छोटे माइनर सब मिस्टेक है। जैसे BSS वाला 50 टन दिया हुआ है कि ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगाया जाता है, जबकि CMR में 35 टन है। इसी तरह से बहुत सारे बुक में सॉलिड ब्लास्टिंग में दिया हुआ है कि 60 मीटर में पानी का छिड़काव किया जाता है, जबकि आंसर 90 मीटर होगा, 18 मीटर वाला पूरा गीला करना होता है। तो ऐसे करके बहुत सारा छोटा छोटा मिस्टेक है जो बहुत सारा बुक में दिया हुआ है। तो जब भी बुक पढ़िएगा रेगुलेशन को सामने रखिए, पॉइंट निकालिए, उसके बाद ही पढ़िए, अच्छा रहेगा।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिएगा पूरा। देखिए इस वीडियो को हो सकता है मैं ऑफिशियल चैनल में नहीं डालूं, क्योंकि ये मेरा खुद का एनालिसिस है, और एनालिसिस वाला वीडियो मैं उसमें नहीं डालना चाहता। तो इस चैनल में मैं डाल दूंगा, और इसको मैं उसमें शेयर कर दूंगा, बता दूंगा आप लोगों को। तो अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सर्कुलेट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बताएं उनको। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने कहा था कि बहुत सारी वीडियो और भी आएंगी, तो और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी जो आपके काम का होगा, जो मेरा पर्सनल सजेशन होगा आपके लिए। तो अगर आप वो सब चीज़ जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। बाकी वीडियोस भी देखिए, इसमें मैं इनफॉर्मल वीडियोस डालूंगा जिसमें कोई लिमिट नहीं होगा, कुछ भी मैं डाल सकता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।